और वो परमपिता परमेश्वर का स्वरूप कैसा है। दुनिया के लोग आज उसे किस प्रकार मानते हैं, मानने से पहले उस ईश्वर को जानना जरूरी है। और ईश्वर किस किस व्यवस्था के साथ किन किन कार्यों को करता है, हमें ये पहले जान लेना चाहिए। तो ही हम परमपिता परमेश्वर के सच्चे उपासक बन सकते हैं। ये चर्चा आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से चल रही थी। अच्छा, जो सुबह हमने यज्ञ किया उसमें जो प्रार्थना हम कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? जोर से बोलो। चलो, बहुत बढ़िया। और पूज्य आचार्य जी ने जो अपना व्याख्यान दिया वो किसके लिए दिया? जोर से बोलो। हाँ हाँ, डरो मत बिल्कुल भी। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ कोई सीबीआई की जांच नहीं चल रही है ना, कि कुछ गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी और पता लगा हम भी चले जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरह जेल में। तो ऐसा तो सोचो मत ना आप बिल्कुल भी, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चित होकर के बोलिए। और कभी भी हमेशा ये सोचो, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हो सकता है हमारी गलती का सुधार भी नहीं होगा। तो उस दृष्टि से भी हमें निर्भय होकर के अपनी बात को बोलना चाहिए। शायद इसीलिए हमें जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनमें एक अधिकार ये भी है बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, है ना। तो आप बोले जरूर, ठीक है। तो जो आचार्य जी ने व्याख्यान दिया, हमने यज्ञ जो किया उसमें किससे प्रार्थना की? बहुत अच्छे। और जो आचार्य जी ने व्याख्यान दिया वो व्याख्यान भी किसके विषय में दिया? बोलो। ईश्वर के विषय में। और ये प्रोग्राम किसका चल रहा है यहाँ पर? आर्य समाज का। और आर्य समाज पर एक आक्षेप लगाया जाता है कि ये वही आर्य समाजी तो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानते। कल हमारे प्रधान जी रात्रि में आर्य समाज कंडा घाट का इतिहास जब बता रहे थे और अपनी पुरानी यादों को वो ताजा कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कभी ये आलम हुआ करता था कि ये स्थान या आर्य समाज के कार्यक्रम का जो भी स्थान होता था वो बिल्कुल खचाखच भरा होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में कई प्रकार की भ्रांति फैली और मैं समझती हूँ कई बार ये भ्रांति एक तरफा नहीं होती, ये दोनों तरफा भी हो जाती है। कभी कभी कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं जो बड़ी सीधी सीधी बोल दी जाती है और व्यक्ति को वो बुरी लग जाती है। वो पता लगा पूरा भी प्रवचन नहीं सुनता और आधे में उठ करके चला जाता है, क्योंकि वो अपनी एक भावना बना लेता है, इन्होंने ऐसा बोल दिया बस यहीं से मेरा विरोध हो गया। जबकि आप लोगों ने सुना होगा, अधभर गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आर्य समाज के विषय में ये भ्रांति फैली है, ये भी केवल आधी अधूरी ज्ञान के कारण ही फैली है। किसी वक्ता ने कोई बात आरंभ की और एक बात उसमें बड़े सीधे सीधे बोल दी। शायद हो सकता है अपनी वाणी में और विनम्रता और शालीनता डाली जा सकती थी, पर उन्होंने वो नहीं डाली। तो सीधे सीधे बोल दी तो सामने वाला उठा और वहीं से उसने निर्णय कर लिया, आज के बाद मैं इनके कार्यक्रम में तो नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? बोले इसलिए नहीं आऊंगा कि ये ईश्वर को मानते, जोर से बोलो, नहीं। ये भ्रांति है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ईश्वर को न मानते होते तो 2 दिन कार्यक्रम के जा चुके हैं और 2 दिन तक मंच पर जो भी वक्ता अपनी बात को आरंभ कर रहा है वो अपने नाम से आरंभ नहीं करता, सबसे पहले किसके नाम से आरंभ कर रहा है? बोलो, ईश्वर को। तो न मानने वाला होता अगर आर्य समाज, तो क्या वो ईश्वर की इतनी चर्चा करता? जोर से बोलो, नहीं। कल पूज्य स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात यज्ञ प्रार्थना के विषय में कही। और यज्ञ प्रार्थना किन्होंने लिखी? आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी ने। उनका नाम तो लोकनाथ ही था। ये जो तर्क वाचस्पति जुड़ा हुआ है ये उनका नाम या सरनेम या गोत्र नहीं है, ये एक उपाधि है जो उनको मिली थी।
और क्यों मिली थी? क्योंकि उनकी जो तर्क शक्ति थी वो इतने गजब की थी कि कोई भी उनके सामने शास्त्रार्थ में ठहर ही नहीं पाता था। तो उनके तर्कों की शक्ति को देख करके उन्हें ये खिताब दिया गया। जैसे लता मंगेशकर की आवाज को देख करके लता मंगेशकर को एक खिताब दिया गया, वो क्या था? स्वर कोकिला। जैसे पता लगा जो दौड़ते थे बहुत तेज, है ना? आपने एक मूवी देखी होगी भाग मिल्खा। अच्छा, उनको कौन सी उपाधि दी थी पाकिस्तान के लोगों ने? जोर से बोलो। फ्लाइंग जट, है ना? फ्लाइंग जट। तो फ्लाइंग जट उनका कोई गोत्र नहीं है, ये क्या है? उनकी उपाधि है। जैसे सचिन तेंदुलकर को एक उपाधि दी गई है मास्टर ब्लास्टर, है ना? तो ये क्या है? उपाधि है। तो वैसे पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी को तर्क वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। वो इतने बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। और आपको मैं बता दूं, भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुए, कौन हुए? अभी पिछले दिनों जब चंद्रयान 3 गया ना, तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता, उसने पता लगा, बोले मैं राकेश शर्मा को बधाई देती हूं उन्हें इसरो के अध्यक्ष का नाम भी याद नहीं रहा, है ना? तो बोले हम उन्हें बधाई देते तो ऐसे ऐसे भी हैं हमारे देश के अंदर। तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा, ये पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी इनके सगे दादाजी थे। और कभी आप इनका इतिहास पढ़ोगे तो अपने दादाजी के ये इतने करीब थे, इतने करीब थे कि उनके अंतिम अवस्था में जब वो शरीर से थोड़ा शिथिल हो गए तो उनके यज्ञादि की व्यवस्था ये अपने हाथ से किया करते थे। कौन? राकेश शर्मा जी। इन दिनों बेंगलोर में रहते हैं वो। दिल्ली में मैं उनसे मिली तो उन्होंने एक एक घटना मुझे बताई। तो बोले अपने दादाजी से मैं मंत्रों की व्याख्या सुना करता था। तो मंत्रों की व्याख्या आती है जब ऋषि दयानंद जी ने जो अर्थ किए मंत्रों के, कि ये पृथ्वी आदि ग्रह नक्षत्र इनको जो आकाश में घुमा रहा है, वैज्ञानिक ज्यादातर परमात्मा को नहीं मानते। तो बोले मैं जब पूछा करता था दादाजी से, तो दादाजी मुझे बहुत अच्छे से बताया करते थे कि ये सब जड़ हैं और जब तक किसी चेतन का बल इनके साथ नहीं लगेगा तब तक इनमें किसी भी प्रकार की गति होने वाली नहीं है। तो इनको गति प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन है? परमपिता परम। तो कल पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि जो हम यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं उसमें भी जो हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं वो यज्ञ कुंड से नहीं कर रहे, वो अग्नि से नहीं कर रहे, वो किससे कर रहे हैं? बोलो। ईश्वर से। तो जो आर्य समाज ईश्वर को इस रूप में बारंबार आगे रख करके चल रहा है, जहां पर आर्य समाज के नियम लिखे हुए हैं, और उन आर्य समाज के नियमों में अगर आप पूरे नियम को पढ़ जाओ तो देखो वहां परमात्मा की सत्ता का कितनी बार व्याख्यान किया। दूसरा तो पूरा का पूरा नियम ही ऋषि दयानंद ने किसके लिए लिख दिया? बोलो। परमात्मा के लिए लिख दिया। पहले ही नियम में बता दिया सत्य विद्या और पदार्थ विद्या इन सब का आदि मूल कौन है? परमेश्वर। वेद का भी मूल कौन है? परमेश्वर। सारी बातें तो परमेश्वर के विषय में है। पर ये आरोप आर्य समाज पर क्यों लगा? आओ मैं बता देती। जो परमपिता परमेश्वर है, वेद कहता है वो कण कण में रमा हुआ है, कोई भी जगह उससे खाली। जोर से बोलो। अच्छा, ये आर्य समाज ही मानता है या दूसरे लोग भी मानते हैं? बोलो जी। जो अपने आप को सनातनी कहते हैं या जो अपने आप को पौराणिक कहते हैं वो भी ये मानते हैं कि नहीं मानते कि परमात्मा सब जगह है? सब जगह है, सब मानते हैं। और केवल इतना ही नहीं मानते, अपितु ये भी मानते हैं कि एक ही है। यही बोलते हैं ना। केवल इस बात को आर्य समाजी और पौराणिक नहीं मानते। अगर आप इस्लाम मत को भी उठा के देखेंगे तो वो भी क्या कहते हैं? खुदा जो है, अल्लाह जो है वो कैसा है? हाजिर और नाजिर है, सब जगह है। अच्छा, ईसाई भी मानते हैं कि गॉड जो है वो एवरीवेयर, सब जगह है। अब आप विचार करना यहां पर दिक्कत क्या हो गई। आर्य समाज ने कहा जो सब जगह है, इसका मतलब वो नस नाड़ियों से परे हैं, शरीर से परे हैं,
ये पूरा ही जो ब्रह्मांड है ये परमात्मा का शरीर है। पर दूसरे लोगों ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, वैसे तो वो सब जगह है, हम ये मानते हैं, पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो शरीर धारण करके नीचे भी, जोर से बोलो, आ जाता है। तो हमने कहा कब कब धर्म की हानि हुई, तो सतयुग वाला इतिहास तो ज्यादा पता नहीं, पर लोग त्रेता की ज्यादा चर्चा करते हैं। बोले जब रावण जैसा आताताई था तो ईश्वर ने अवतार लिया, किसके रूप में, जोर से बोलो। देखो थोड़ा जुड़ते जाना मेरे साथ तो चीजें स्पष्ट होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया, किसको मारने के लिए, रावण को मारने के लिए। उससे आगे बढ़े तो बोले दूसरी बार फिर अवतार लिया भगवान ने, और कब लिया, जब कंस जैसे आताताई, जोर से बोलो, पैदा हुए, तो बोले तब भी अवतार लिया।